हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, पूरा विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें लेक्स कौन कौन सी है, नदियाँ, ठीक है, भौगोलिक स्थिति इसकी क्या है, अर्थव्यवस्था, इतिहास इसका क्या है। ठीक है, तो इनके ऊपर हम पूरा विस्तार से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इससे पहले हमने दो डिस्ट्रिक्टों को कवर कर लिया है, शिमला और हमीरपुर। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। शुरू करते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का। आपको मैप दिख रहा होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात आई है तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है वो सीमा बनाते हैं। कुल्लू बनाता है, कांगड़ा बनाता है, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और शिमला, ये इसके साथ सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, थोड़ा इस मैप को और जूम करते हैं। इसमें दिया गया है मंडी डिस्ट्रिक्ट। अब मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में सबसे पहले तो सतलुज की बात करें। सतलुज आपकी लारजी से ब्यास मंडी में प्रवेश करती है। सॉरी, ब्यास आपकी लारजी से सतलुज मंडी में प्रवेश करती है, और ये संधोल नामक कांगड़ा में स्थान है, वहाँ पर ये कांगड़ा में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं ब्यास नदी से। ठीक है, ब्यास की सहायक नदी ओहल भी है, ये उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, ब्यास के उत्तर दिशा में ये बहती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात की जाए, उत्तर में कांगड़ा पड़ता है आपका मंडी के। ठीक है, और पश्चिम में आपके हमीरपुर और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो वर्तमान पीजीटी के एग्जाम हो रहे हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, दक्षिण में कौन कौन से, सोलन है आपका और शिमला। दक्षिण में दो ही डिस्ट्रिक्ट है, सोलन और शिमला। ठीक है, और पूर्व में आपका क्या है, कुल्लू है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद सतलुज की बात की जाए तो सतलुज फरनू गांव से ये प्रवेश करती है मंडी में। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ से आगे जान लेते हैं, ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं जिले के रूप में इसका गठन कब हुआ। जिले के रूप में सबसे पहले बात की जाए तो 15 अप्रैल 1948 को इसका जिले के रूप में गठन हुआ। मंडी जिला का मुख्यालय मंडी में है। जनसंख्या घनत्व इसका 253 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए, साक्षरता दर क्या है इसकी, 81.53% है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार कुल क्षेत्रफल कितना है इसका, 3950 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और प्रतिशत में यदि पूछा जाए तो 0.09% है। ठीक है, जनसंख्या इसकी है 9,99,777। ठीक है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं। लिंगानुपात इसका है 1007। ठीक है, नेक्स्ट दशकीय वृद्धि दर यदि पूछा जाए तो 10.92% आपने बतानी है। ठीक है, कुल गांव उस समय जो जनगणना हुई थी 2011 उस समय थे 3,338। ठीक है, ग्राम पंचायतें थी 473। ये पुराना डाटा है 2011 की जो जनगणना के अनुसार। विकासखंड 10 है, विधानसभा के क्षेत्र 10 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात कितना था, 916 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या थी 9,36,894। ठीक है, ये ग्रामीण जनसंख्या थी। अब भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। भौगोलिक स्थिति क्या क्या थी मंडी डिस्ट्रिक्ट की। तो भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के मध्य में आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, और इसकी जो उत्तरी अक्षांश है वो 31 डिग्री से लेके 13 मिनट लेके 50 सेकंड से 32 डिग्री 4 मिनट से 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है। पूर्वी विदेशांतर की बात की जाए तो 76 डिग्री से लेके 37 मिनट 20 सेकंड से लेकर 77 डिग्री 23 मिनट से लेके 15 सेकंड पूर्वी देशांतर में का ये है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर ले तो धौलाधार श्रृंखला आपने ध्यान में रखनी है, मंडी जिले की पूर्वी सीमा में स्थित है। और नागरू आपकी 4,400 मीटर मंडी की सबसे ऊंची चोटी है। ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला में ही मिलती है आपको नागरू। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन काफी बार बना है। घोगरधार आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, घोगरधार में गुमा और दरंग नामक जो नमक की खाने हैं ये यहाँ पर है घोगरधार में। सिकंदरधार की बात की जाए, काफी बार क्वेश्चन बना है सिकंदरधार के ऊपर। सिकंदरधार लोधी सिकंदर लोधी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। ठीक है,
और कांगड़ा के अभियान के दौरान आए थे, उस समय इस धार का नाम पड़ा। ठीक है, कमला धार भी है और लिनीधार, इसकी 2 उपधाराएं हैं। ठीक है, सिकंदर धार की 2 उपधाराएं हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है, कमला धार और लिनीधार। कमलागढ़ किला भी यहीं पर है। ठीक है, बैरकोट धार है, रिवाल्सर से शुरू होकर ये सुकेत तक है बैरकोट धार। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात की जाए तो शिकारी देवी और नागरू, ये आपने ध्यान में रखना है, और बांदली। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है ये। अब स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना अब इतिहास से जानेंगे। ठीक है, तो इतिहास के बारे में जाने तो मंडी का इतिहास क्या क्या था। ठीक है, मंडी के इतिहास के बारे में सबसे पहले हम सुकेत की बात करेंगे। सुकेत और मंडी रियासत से मिलकर बना है मंडी। ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट। सुकेत रियासत की स्थापना पहले हुई है। ठीक है, सुकेत रियासत की स्थापना कब हुई? 765 ईस्वी में वीरसेन ने की। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। 765 ईस्वी में सुकेत रियासत की स्थापना हुई। मंडी रियासत की स्थापना सुकेत राजवंश के बाहुसेन ने 1000 ईस्वी में की। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। सुकेत की कब हुई? ठीक है, 765 ईस्वी में वीरसेन ने की, और जो बाहुसेन थे 1000 ईस्वी में इसने मंडी रियासत की स्थापना की। ठीक है, ये कनिंगम के अनुसार सेन वंश जो था ये बंगाल से आया था। ठीक है, कनिंगम थे जो महोदय, इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार क्या है कि सेन वंश ये बंगाल से आया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। अब बात करेंगे सुकेत रियासत के नामकरण की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सुकेत रियासत के नामकरण की बात की जाए तो सुंदरनगर क्षेत्र का नाम पहले सुख क्षेत्र था। क्या था? सुख क्षेत्र या सुख क्षेत्र। ठीक है, जो बाद में सुकेत पड़ा। ठीक है, यहाँ सुखदेव नाम के महात्मा रहते थे। ठीक है, जिनके नाम पर क्षेत्र का नाम सुख क्षेत्र और बाद में सुकेत पड़ा। ठीक है, सुंदरनगर शहर का प्राचीन नाम बनेड़ है, ये मोस्ट है। ठीक है, सुंदरनगर शहर का प्राचीन नाम क्या है? बनेड़। ठीक है, नेक्स्ट है स्थापना की बात करेंगे सुकेत रियासत की। तो अलेक्जेंडर कनिंगम के अनुसार सुकेत रियासत की स्थापना 765 ईस्वी में वीरसेन ने की। ठीक है, और वह बंगाल के सेन वंश से संबंधित थे। उसके पिता रूपसेन ने रोपड़ शहर, ठीक है, रोपड़ जो रूपनगर बसाया। ठीक है, रोपड़ आपका नालागढ़ में पड़ता है, वह बसाया रूपसेन ने। और ये किसके पिता थे? तो ये थे आपके वीरसेन के पिता। अब वीरसेन की बात करेंगे। वीरसेन ने सर्वप्रथम कुनु धार को अपना आवास बनाया। ठीक है, कौन सी धार को? कुनु धार को। ठीक है, उसके बाद सुकेत रियासत की पहली राजधानी सुरही इलाके के पंगाणा में थी। ठीक है, सुरही इलाका था, वहां पर पंगाणा में इसकी पहली राजधानी थी। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया, पहली राजधानी कहाँ थी? पंगाना में। ठीक है, वीरसेन ने चंबा के मुसान बर्मन को अपने राज्य की राजधानी पंगाना में आश्रय देकर अपनी पुत्री का विवाह उससे करवाया। ठीक है, वीरसेन ने करवाया। ठीक है, वीरसेन ने पंगाना जागीर को दहेज में मुसान बर्मन को दिया। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जो पंगान राजधानी थी, सुरही इलाके का क्षेत्र था ये, इसको किसने दान दिया? तो वीरसेन ने मुसान बर्मन को इसको दहेज में दान दिया। ठीक है, वीरसेन ने कुल्लू के राजा भूपाल को कैद कर कुल्लू रियासत को अपनी जागीर बनाया। ठीक है, भूपाल थे, उनको क्या किया? कैद करके क्या किया इन्होंने? कुल्लू रियासत को जागीर बनाया। वीरसेन ने कांगड़ा के साथ सीमा रेखा निर्धारित कर सीरगढ़ पर बीरा दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है, ये किसने किया? वीरसेन ने ही बीरा दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है, हाटली के राणा को हराने के उपलक्ष्य में वीरसेन ने बीरकोट दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपने ध्यान में रखनी है कि हाटली के राणा को हराने के उपलक्ष्य के संबंध में क्या किया? वीरसेन ने बीरकोट दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है, बीरकोट दुर्ग का निर्माण किया। अब विक्रमसेन आए, उसके बाद विक्रमसेन की बात करेंगे। तो विक्रमसेन धार्मिक स्वभाव का राजा था। ठीक है, ये कैसा था? धार्मिक स्वभाव का राजा था। वह 2 वर्षों के लिए अपना राजपाट अपने भाई त्रिविक्रम को सौंपकर हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर चला गया। ठीक है, कहाँ गया? ये हरिद्वार चला गया। और त्रिविक्रम सेन ने कुल्लू के राजा हस्तपाल के साथ मिलकर क्या किया? विक्रमसेन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है किसी एग्जाम में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी, पूरी लाइन उठाई हुई है यहाँ से। ठीक है, विक्रमसेन ने क्योंथल के राजा की सहायता से जूरी में त्रिविक्रमसेन और हस्तपाल को युद्ध में हराया। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बनी हुई है किसी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन की बात करेंगे तो लक्ष्मण सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर बजीरी रूपी, बजीरी लगसारी और बजीर परोल के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। ये भी स्टेटमेंट बनी है। किसने कुल्लू
पर आक्रमण करके बजीरी रूपी, बजीरी लक्सारी और बजीरी परोल के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। ये भी स्टेटमेंट बनी हुई है किसी एग्जाम में। उस समय कुल्लू का राजा हमीरपाल था। ठीक है, तो ये पूछा गया था कि जब लक्ष्मण सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया था तो उस समय जो कुल्लू का राजा था वो कौन था, तो ये पूछा गया। हमीरपाल उस समय कुल्लू का राजा था, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है साहू सेन। अब साहू सेन की बात करेंगे तो साहू सेन 1000 ईस्वी में आया। ठीक है, इसने साहू सेन और बाहू सेन विजय सेन के पुत्र थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। साहू सेन और जो बाहू सेन थे वो किसके पुत्र थे, ये विजय सेन के पुत्र थे। दोनों ने के संबंध आपस में बिगड़ने की वजह से छोटा भाई बाहू सेन सुकेत छोड़कर कुल्लू के मंगलौर चला गया और अपनी छोटी सी रियासत स्थापित की। ठीक है, उसके बाद मदन सेन आता है। मदन सेन की बात की जाए तो मदन सेन 1240 ईस्वी के आसपास इसका समय है। मदन सेन ने पंगाणा के उत्तर में मदनकोट दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है, ध्यान रखना है पंगाणा के उत्तर में। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है। मदनकोट दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए तो मदन सेन ने गुम्मा दरंग के राणाओं को हराकर नमक की खानों पर कब्जा किया। ये भी स्टेटमेंट बनी हुई है। किसने किया था, मदन सेन ने। ठीक है, मदन सेन ने कुल्लू पर पुनः कब्जा कर मनाली से बजरौरा तक का इलाका राणा भोसल को दे दिया। ठीक है, किसको दिया, भोसल को। मदन सेन ने बटवाड़ के राणा मांगल को हराया, जिससे राणा मांगल को सतलुज पार भाग कर मांगल रियासत की स्थापना की। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, राणा भाग कर उसने क्या किया, मांगल ने सतलुज के पार मांगल रियासत की स्थापना की। ठीक है, ये मांगल रियासत भी यहाँ पर बन गई। ठीक है, मदन सेन के शासन में सुकेत रियासत अपनी समृद्धि के चरम पर पहुंच गई। मदन सेन ने 1240 ईस्वी में पंगाणा में राजधानी बदलकर लोहरा बलहा घाटी में स्थापित की। ठीक है, पहले नंबर पर राजधानी कहाँ थी वो आपने ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पे जो राजधानी आपकी लोहरा में हुई। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहले कहाँ थी राजधानी, पंगाणा। ठीक है, पंगाणा से इन्होंने क्या बदली, सुरई का क्षेत्र था, ये इलाका था वहां पर। अब उसके बाद पंगाणा से बदली किसने, मदन सेन ने लोहरा में। लोहरा मतलब कि बलहा घाटी में स्थापित की। अब बात करेंगे करतार सेन की। करतार सेन की बात की जाए 1500 ईस्वी के आसपास इनका समय है। करतार सेन ने 1520 ईस्वी में अपनी राजधानी लोहरा से करतारपुर स्थानांतरित की। ठीक है, सबसे पहले थी पंगाणा में। ठीक है, पंगाणा से आई आपकी लोहरा। ठीक है, बलहा घाटी, लोहरा के बाद आई आपकी करतारपुर में। ठीक है, ये क्रम आपने ध्यान में रखना। पंगाणा में किसने की, ये भी आपने ध्यान में रखना। ठीक है, लोहरा में मदन सेन ने, सेन ने करतारपुर में स्थानांतरित की। जो वर्तमान में करतारपुर का जो पुराना नाम है, करतारपुर का वर्तमान में पुराना नगर नाम है। ठीक है, कहा जाता है कि करतार सेन के बाद अर्जुन सेन राजा बना, जो कुल्लू के राजा जगत सिंह का समकालीन था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि करतार सेन के बाद कौन राजा बना, अर्जुन सेन। अर्जुन सेन के बाद कौन है, श्याम सेन। श्याम सेन 1620 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने प्रसन्न होकर श्याम सेन को खिल्लत प्रदान की और अपनी मुद्रा चलाने की आज्ञा दी। ठीक है, श्याम सेन की बात की जाए तो श्याम सेन का बिलासपुर कल्हूर के राजा कल्याण चंद के साथ युद्ध हुआ, कब, 1630 ईस्वी में। ठीक है, और कल्याण चंद की मृत्यु हो गई। कल्याण चंद की मृत्यु जिस स्थान पर हुई उसे कल्याण चंद की देवरी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है श्याम सेन। श्याम सेन को थोड़ा श्याम सेन के बारे में और है। श्याम सेन को नूरपुर के राजा जगत सिंह ने शिकायत कर मुगल सम्राट औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया और कैद कर। श्याम सेन ने माहूनाग में से उसकी मुक्ति की प्रार्थना की, जिसके बाद जगत सिंह के विरोध के कारण श्याम सेन को जेल में से शीघ्र मुक्ति मिल गई। ठीक है, माहूनाग में श्याम सेन ने 400 रुपये वार्षिक कर पर माहूनाग मंदिर को जागीरदान में दी। उसके बाद श्याम सेन के बाद राम सेन ने माधोपुर में रामगढ़ दुर्ग बनवाया। ठीक है, किसने, राम सेन ने माधोपुर में रामगढ़ दुर्ग बनवाया। नेक्स्ट है जीत सेन। जीत सेन की बात की जाए तो जीत सेन 1663 के आसपास आया। वह मंडी के राजा श्याम सेन, जिसका समय 1664 से 79 तक रहा। सिद्ध सेन
की बात की जाए तो इसका 1684 से 1720 तक का समय रहा। ये समकालीन थे, ये जीत सेन के समकालीन थे, मंडी के राजा श्याम सेन के समकालीन थे जीत सेन। ठीक है, उसके बाद जीत सेन मंडी के राजा श्याम सेन को ठीकर नाथ कहता था। ठीक है, ठीकर नाथ ये कहता था। मंडी के राजा श्याम सेन ने लोहरा नामक स्थान पर जीत सेन को पराजित किया। सिद्ध सेन ने कल्हूर के राजा भीमचंद की सहायता से सुकेत पर आक्रमण कर हाटेली धार और बीरकोट का किला छीन लिया। ठीक है, किसने किया? एक सिद्ध सेन ने कल्हूर के राजा भीमसेन की सहायता से सुकेत पर आक्रमण किया और हाटोली जो धार है और बीरकोट का किला छीन लिया सिद्ध सेन ने। ठीक है, नेक्स्ट है गरुड़ सेन। गरुड़ सेन की बात की जाए तो 1721 से लेके 1748 तक का इनका समय रहा। गरुड़ सेन ने सुंदरनगर बनेड जिसका प्राचीन नाम है की स्थापना की। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि सुंदरनगर की स्थापना किसने की? गरुड़ सेन ने की, जिसे विक्रमसेन द्वितीय ने राजधानी बनवाया। ठीक है, विक्रमसेन द्वितीय ने इसे राजधानी बनाया। गरुड़ सेन की रानी ने सूरजकुंड मंदिर का निर्माण किया। ठीक है, सूरजकुंड मंदिर भी मंडी में है, इसका निर्माण किसने किया? गरुड़ सेन की रानी ने। उसके बाद विक्रमसेन की बात करेंगे तो विक्रमसेन 1748 से लेके 1767 तक का इसका समय रहा। ठीक है, विक्रमसेन के समय 1752 ईस्वी में अहमद शाह दुरानी ने सुकेत रियासत पर कब्जा किया और 1758 ईस्वी में अदीना बेग ने सुकेत रियासत पर कब्जा किया। सुकेत रियासत पर विक्रमसेन के समय में सर्वप्रथम सिख शासन 1758 में जस्सा सिंह रामगढ़िया ने स्थापित किया। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना किस समय सबसे अधिक सिख शासन रहा, तो विक्रमसेन के समय में रहा। रणजीत सेन की बात करेंगे तो रणजीत सेन 1767 से लेके 1791 तक का इनका समय। रणजीत सेन के समय जय सिंह कन्हैया जिनका समय 1775 से लेके 1786 ईस्वी तक रहा, ने सुकेत रियासत को अपने अधीन ले लिया और रणजीत सिंह सेन का अपने भाई किशन सिंह से बैर था। ठीक है, जो संसार चंद का ससुर था। किशन सिंह कौन था? संसार चंद का ससुर। उसके समय नरपत नाम का वजीर था जिसका संबंध रणजीत सेन के पुत्र विक्रमसेन से अच्छा नहीं था, इसलिए विक्रमसेन सुकेत छोड़कर कांगड़ा के महल मौर्य में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है विक्रमसेन द्वितीय की बात की जाए तो विक्रमसेन द्वितीय का समय 1791 से लेके 1838 तक रहा। विक्रमसेन के वजीर नरपत के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए विक्रमसेन ने 1786 ईस्वी से 1792 तक महल मौर्य में ही रहे। अपने पिता की मृत्यु के बाद विक्रमसेन ने सर्वप्रथम नरपत वजीर को बंटवारा किले में कैद कर मरवा दिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, विक्रमसेन ने बनेड जो सुंदरनगर था उसको अपनी नई राजधानी बनाया। ठीक है, अब जो विक्रमसेन ने राजधानी बनेड में बनाई। सुकेत रियासत की बात की जाए सुकेत रियासत 1809 ईस्वी में विक्रमसेन के समय में महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गई। विलियम मोरक्राफ्ट 1820 ईस्वी में सुकेत रियासत की यात्रा पर आए, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है विक्रमसेन ने अपने चाचा किशन सिंह के साथ मिलकर मंडी के 6 दुर्गों पर कब्जा किया। विक्रमसेन के समय पन्नू वजीर मंडी से युद्ध लड़ते हुए मारा गया और मंडी का राजा इस्परी सेन था। उस समय मंडी का राजा कौन था? इस्परी सेन, जिससे संसार चंद ने 12 वर्ष तक नादौन में बंदी बनाकर रखा। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, एग्जाम में। अमर सिंह थापा ने सुकेत से हटली और बीरकोट किले छीन लिए और विक्रमसेन वे अपने कार्यकाल में पाली और दुधार किले बनवाए। ठीक है, अपने कार्यकाल में इन्होंने 2 किले बनवाए। रणजीत सिंह ने 11,000 रुपये में सुकेत की गोरखों के विरुद्ध मदद की, जिसके बाद सुकेत रियासत सिखों के अधीन आ गई। ठीक है, उग्रसेन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसके बाद सिखों की रियासत किसके बाद जो गोरखों के विरोध के बाद सुकेत रियासत सिखों के अधीन कब आई थी? तो किसके समय में आई? ये आई आपके विक्रमसेन द्वितीय के समय। उग्रसेन की बात करेंगे तो उग्रसेन का समय 1838 से लेके
1876 तक माना गया है। उग्रसेन के समय में 1839 ईस्वी में बिगने ने सुकेत की यात्रा की। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि किसके समय में बिगने आया। बिगने की बात की जाए तो ये आए उग्रसेन के समय में 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह के पोते ननिहाल सिंह ने क्या किया, 1840 ईस्वी में जनरल मंचूरा के नेतृत्व में सुकेत रियासत पर कब्जा किया। उग्रसेन ने क्या किया, 1846 ईस्वी में सिखों को राज्य से निकालकर ब्रिटिश सत्ता की अधीनता स्वीकार कर ली और 1846 ईस्वी में सुकेत रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गई। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि किसके समय में जो ये सुकेत रियासत थी अंग्रेजों के अधीन आई, तो 1846 ईस्वी में उस समय कौन सा राजा था, उग्रसेन। ठीक है, उग्रसेन के वजीर नरोत्तम ने दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, नरोत्तम ने करवाया, ये उग्रसेन का वजीर था। वह नरसिंह मंदिर को भी वजीर था। ठीक है, वह नरसिंह मंदिर का भी वजीर था। उग्रसेन ने इमला बिमला में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, उग्रसेन ने ही करवाया। इमला बिमला जो घाटी है आपकी। 1876 ईस्वी में उग्रसेन की मृत्यु हो गई और अक्टूबर 1840 ईस्वी को उग्रसेन की सनद प्रदान की गई। ठीक है, इनको सनद प्रदान की गई। उसके बाद आता है दुष्ट निकंदन सेन। इनका समय 1879 से लेकर 1908 तक रहा। दुष्ट निकंदन सेन के समय 1893 ईस्वी में भोजपुर में सुकेल स्कूल और बनेड में पोस्ट ऑफिस बना 1900 ईस्वी में। ठीक है, और टेलीग्राफ 1906 ईस्वी में खोला गया। ठीक है, सतलुज नदी के ऊपर 1899 ईस्वी में ज्यूरी में पुल का निर्माण किया गया। ये भी आपने ध्यान में रखना। ठीक है, ये भी दुष्ट निकंदन सेन के समय हुआ। भीमसेन की बात की जाए तो इनका समय 1808 से लेकर 1819 तक रहा। भीमसेन ने बनेड में किंग एडवर्ड अस्पताल खोला। ठीक है, और उन्होंने मंडी सुकेत मोटर सड़क का निर्माण भी किया भीमसेन। उसके बाद लक्ष्मण सेन की बात की जाए तो 1919 से लेके 1948 तक का इनका समय रहा। लक्ष्मण सेन सुकेत रियासत का अंतिम राजा था और प्रथम नवंबर 1921 ईस्वी में सुकेत रियासत पंजाब सरकार से ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन आ गई। ठीक है, कब आई, 1921 ईस्वी में। अब फरवरी 1948 ईस्वी में पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में क्या होता है, सुकेत सत्याग्रह हुआ, जिसके बाद सुकेत रियासत का विलय भारत में हो गया। मंडी और सुकेत रियासत को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में मंडी जिले का निर्माण किया। ये हमने सुकेत रियासत के बारे में पढ़ा। अब हम मंडी रियासत के बारे में बात कर लेते हैं। मंडी रियासत की स्थापना सबसे पहले बात करें तो मंडी रियासत की स्थापना सुकेत रियासत के राजा साहू सेन के छोटे भाई भाऊ सेन ने 1000 ईस्वी में की। ठीक है, साहू सेन और भाऊ सेन के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, जिसके कारण भाऊ सेन ने सुकेत रियासत को छोड़कर मंगलोर कुल्लू में मंडी रियासत की नींव रखी। ठीक है, कहाँ पर रखी थी, मंगलोर कुल्लू में ये मंडी रियासत की नींव रखी थी। और बाहू सेन ने हाट मतलब कि जो कुल्लू में राजधानी स्थापित की मंडी रियासत की। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब उसके बाद बाणसेन की बात की जाए, बाहू सेन की 11वीं पीढ़ी के राजा करचन सेन 1878 ईस्वी के आसपास मंगलोर युद्ध में कुल्लू के राजा द्वारा मारे गए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है किसी एग्जाम में। करचन सेन की गर्भवती पत्नी ने अपनी पिता के अधिकार क्षेत्र वाले सियोकोट मंडी में बान के वृक्ष के नीचे, बान जो ओक होता है उसके वृक्ष के नीचे एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बाणासेन रखा गया। ये कहानी है, जनश्रुति है, क्योंकि वह बान वृक्ष के नीचे पैदा हुआ था। बाणासेन के नाना की कोई संतान नहीं थी, इसलिए बाणासेन सियोकोट का मुखिया बना। ठीक है, और बाणासेन ने 13वीं और 14वीं सदी में मंडी के बिहुली में अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, बिहुली में इन्होंने मंडी की राजधानी बनाई, मंडी रियासत की। बाणासेन ने प्रासर झील के पास प्रासर मंदिर का निर्माण किया। ये भी आपने ध्यान में रखना है, प्रासर मंदिर का निर्माण किसने किया, बाणासेन ने। मंडी में मंडी रियासत की स्थापना का श्रेय बाणासेन को जाता है, जिसने अपनी राजधानी को मंगलोर से बिहुली में स्थानांतरित किया। ये भी बाणासेन ने किया। बाणासेन ने 1278 ईस्वी से 1340 ईस्वी के मध्य शासन किया। बाणासेन के पुत्र कल्याण सेन ने मंडी शहर के पास बटाहुली में राजधानी को स्थानांतरित किया। ठीक है, अजबर सेन की बात करें तो इनका समय 1527 के आसपास माना गया। अजबर सेन 1527 ईस्वी में मंडी के राजा बने। अजबर सेन ने
1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना की। ठीक है, मंडी शहर की स्थापना किसने की? 1527 ईस्वी में अजबर सेन ने। उसने अपनी राजधानी बनाई, ठीक है, मंडी शहरी। अजबर सेन ने मंडी शहर में भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अजबर सेन की रानी सुल्ताना देवी ने मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? सुल्ताना देवी ने। अजबर सेन की मृत्यु 1534 ईस्वी में हुई। ठीक है, मंडी शहर का नाम मांडवा ऋषि के नाम पर पड़ा, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद साहिब सेन आते हैं। साहिब सेन का समय 1554 से लेके 1574 तक 75 तक रहा। साहिब सेन ने 1554 ईस्वी के आसपास दरंग की नमक की जो खानों पर कब्जा कर लिया और वह दरंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद और जो ये था साहिब सेन, ये अकबर का समकालीन था, मंडी का राजा। साहिब सेन ने कुल्लू के राजा प्रताप सिंह के साथ मिलकर लग के राणा जयचंद को हराकर सिराज मंडी पर कब्जा कर लिया। चौराहा में हुरंग के देवता नारायण देव की कृपा से साहिब सेन को पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने नारायण सेन रखा। उसका नारायण सेन का समय आता है। नारायण सेन की बात की जाए तो साहिब सेन का पुत्र था नारायण। ठीक है, नारायण सेन का समय 1575 से लेकर 95 ईस्वी तक माना गया। नारायण सेन ने सुकेत के राजा उदय सेन से बहुत सा भाग जीतकर राज्य की सीमा बल्हा और लोहारू तक फैला दी। ठीक है, ये नारायण सेन ने किया। उसके बाद हरि सेन आते हैं। ठीक है, काफी राजा है मंडी स्टेट में, सॉरी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। हरिसेन की बात की जाए तो 1623 ईस्वी में हरिसेन नूरपुर के राजा जगत सिंह का समकालीन था। ठीक है, ये नूरपुर के राजा जगत सिंह का समकालीन था हरिसेन। हरिसेन ने अपने पिता केशव सेन की स्मृति में वारसेला में एक स्मारक बनाया। ठीक है, किसने? हरिसेन ने। सूरसेन की बात की जाए तो इनका 1637 से लेके 1664 तक का इनका समय रहा। सूरसेन से पूर्व केशव सेन के समय मंडी मुगलों के नियंत्रण में आ गई। ठीक है, केशव सेन के समय में मंडी थी जो ये मुगलों के नियंत्रण में आ गई। सूरसेन ने 1625 में कमलागढ़ किला बनवाया। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, सूरसेन ने बनवाया कमलागढ़ किला 1625 में। सूरसेन ने मंडी में दमदमा महल भी बनवाया। ठीक है, सूरसेन ने 18 पुत्रों की मृत्यु के बाद माधोराय की चांदी की प्रतिमा 16 मार्च 1648 ईस्वी में स्थापित की और उसके बाद मंडी शिवरात्रि मेले में रथ यात्रा का आरंभ इसी तिथि से होता है। ठीक है, उसके बाद मंडी की जो रथ यात्रा थी शिवरात्रि की वो 16 मार्च 1948 से ही मनाई शुरू हुई, क्योंकि इस दिन सर्वप्रथम मंडी शिवरात्रि में माधोराय के रथ की शोभा यात्रा निकाली गई। सूरसेन की रानी ने नरयाल लाला को अपने धर्म भाई बनवाया। ठीक है, बंगाल और कुल्लू की सेना ने सूरसेन को युद्ध में परास्त किया और मंडी के शाहपुर, कर्णपुर, शमशेरपुर किलों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, गुलेर के राजा मान सिंह ने सूरसेन को पराजित किया और 2 बार मंडी में लूटपाट की। उसने कमलागढ़ किले पर भी कब्जा किया। किसने? मान सिंह ने। सूरसेन ने जालपू वजीर की मदद से अनंतपुर के राणा को नीरीपुर मंदिर में मरवा दिया। ठीक है, कहाँ पर? नीरीपुर मंदिर में मरवा दिया सूरसेन ने जालपू वजीर की सहायता से। रानी ने जालपू को साप दिया क्योंकि उसने धर्म बहन बनाकर उसके पति को मरवा दी। सूरसेन का विवाह नूरपुर के राजा जगत सिंह की पुत्री से हुआ। ठीक है, जिसके बदले उसे दहेज में संधोल प्राप्त हुआ। ठीक है, संधोल में आपकी जो ब्यास है वो कांगड़ा में प्रवेश होती है। सूरसेन ने माधोराय को मंडी रियासत का कुल देवता बनाया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, किसने माधोराय को मंडी रियासत का कुल देवता बनवाया? तो सूरसेन ने। राजगद्दी उन्हें समर्पित कर दी, जो आपके थे माधोराय को। ठीक है, उसके बाद श्यामसेन की बात करेंगे। श्यामसेन का समय आता है 1664 से लेके 1679 ईस्वी तक। सूरसेन के बाद उसका भाई श्यामसेन राजा बना। उसने मंडी में श्यामा काली मंदिर का निर्माण करवाया और तारनाधार में करवाया। ये कहाँ पर करवाया? श्यामा काली का मंदिर तारनाधार में। श्यामसेन ने सुकेत की राजा जीतसेन को पराजित कर लोहारागढ़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, जीतसेन को मंडी के सैनिक नया टोच ने पकड़ लिया और उसके मुकुट को छीनकर श्यामसेन को भेंट किया।
श्यामसेन ने उसे दरंग की नमक खान से प्रतिवर्ष 8 भार नमक बिना मूल्य से ले जाने की अनुमति दे दी। ठीक है, श्यामसेन ने लोहरा किले में हेराब सिंह को किलेदार बनाया। सुकेत और मंडी रियासत हमेशा भला घाटी पर कब्जे के लिए एक दूसरे से लड़ती रही। नेक्स्ट आते हैं सिद्धसेन। सिद्धसेन का समय आता है 1684 से लेकर 1727 तक। मंडी के राजाओं में सिद्धसेन एक योग्य एवं कुशल योद्धा थे। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सिद्धसेन के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, किसके शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह मंडी आए, तो सिद्धसेन के समय में। ठीक है, कब आए? 1685 ईस्वी में। ठीक है, सिद्धसेन ने बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की हत्या दमदमा महल के भीतर करवाई। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बनी हुई है किसी एग्जाम में। ठीक है, सिद्धसेन ने 1695 ईस्वी में सरकपुर किला बनवाया। सिद्धसेन ने सिद्ध गणेश, त्रिलोकनाथ, पंचवक्र और सिद्ध जालप्पा मंदिरों का निर्माण किया। ठीक है, ये सिद्धसेन ने किया। सिद्धसेन ने अपने पिता के रखेल पुत्र मियाँ चप्पू को अपना वजीर नियुक्त किया, और जो एक कुशल प्रशासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। ठीक है, वह प्रशासन का सारा कार्यभार देखता था। उसने मंडी में जमीन बंदोबस्त करवाया। 200 वर्षों तक, मतलब कि 1917 तक चला। सिद्धसेन ने सुकेत के नाचन, हाटली, दलेल 1688 ईस्वी में, और सरकपुर, शिवपुर किले 1690 ईस्वी में, माधोपुर 1699 ईस्वी में, रायपुर 1698 ईस्वी में क्षेत्र पर अधिकार किया। ठीक है, ये सिद्धसेन ने किया सुकेत के। सिद्धसेन बंगाल के पृथ्वीपाल का ससुर था। ठीक, सिद्धसेन कौन था? ये बंगाल के पृथ्वीपाल का ससुर था, जिसकी हत्या उसने दमदमा महल में करवा दी थी। पृथ्वीपाल की बहन का विवाह कुल्लू के राजा मानसिंह से हुआ। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सिद्धसेन ने कुल्लू पर भी आक्रमण किया। सिद्धसेन ने मियाँ भीरू सिंह को अपना सेनापति नियुक्त किया। नेक्स्ट आता है शमशेर सेन। शमशेर सेन की बात की जाए तो 1727 से लेकर 81 तक का इनका समय रहा। सिद्धसेन के पुत्र शिव ज्वाला सेन की मृत्यु 1722 ईस्वी में होगी, इसलिए 1727 ईस्वी में सिद्धसेन के बाद उसका पौत्र शमशेर सेन 5 वर्ष की आयु में मंडी का राजा बना। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके भाई का नाम धूल चटैया था। बाल्यावस्था में राज्य का कार्यभार मियाँ चप्पू वजीर रानी हटली, शमशेर की जो माँ थी, उसकी सहायता से चलाता था। शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर चौरा क्षेत्र पर अधिकार किया। रानी हटली ने हरिदास और धर्मनाथ के साथ मिलकर जप्पू की हत्या करवाई, जिससे राजा क्रोधित हो गया और शमशेर सेन ने धर्मनाथ को प्राणदंड दिए। रानी डर के मारे क्या हुआ? रानी डर के कारण मंडी छोड़कर घासनू में रहने लगी। ठीक है, और शमशेर सेन ने अपने भाई धूल चटैया को वजीर बनाया। शमशेर सेन का पुत्र सुरमा सेन था। ठीक है, शमशेर सेन के समय जस्सा सिंह रामगढ़िया और जय सिंह कन्हैया के प्रभाव में मंडी रहा। शमशेर सेन 54 वर्ष तक राज करने के पश्चात 1781 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो इन्होंने 54 वर्षों तक राज किया। सुरमा सेन की बात की जाए तो सुरमा सेन आते हैं। सुरमा सेन का समय 1781 से लेकर 1788 तक रहा। ठीक है, सुरमा सेन ने अपने संबंधियों तथा मियाँ लोगों को राज्य में काम काज से पृथक कर दिया, जिससे वे लोग प्रभावहीन हो गए और दूसरे कर्मचारियों से में राजा का डर फैल गया। ठीक है, उसने चुप रहना सिद्धांत, ये पूछा जा चुका है, किसने चुप रहना सिद्धांत किया था? तो सुरमा सेन ने अपनाकर अपने दरबारियों तथा अधिकारियों से इस सिद्धांत को विकसित करने का प्रयत्न किया। ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, मोस्ट है ये, चुप रहना सिद्धांत। सुरमा सेन के समय कुल्लू का राजा प्रीतम सिंह था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कुल्लू का राजा कौन था? प्रीतम सिंह। सुकेत का राजा रणजीत सेन सुरमा सेन का समकालीन था। सुरमा सेन 1788 ईस्वी में इसकी मृत्यु होगी। उसके बाद ईश्वरी सेन आता है। ईश्वरी सेन की बात की जाए 1788 से लेकर 1826 तक का इनका समय रहा। ईश्वरी सेन को संसार चंद ने 12 वर्ष तक नादौन में कैद रखा, जिसने क्या किया,
जिसने 1805 ईस्वी में गोरखों से आज़ाद करवाया। मंडी रियासत 1809 ईस्वी में सिखों के अधीन आ गई। 1809 ईस्वी में सिखों के अधीन आ गई। विलियम मोरक्राफ्ट ने ईश्वर सेन के समय 1820 ईस्वी में मंडी की यात्रा की। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो ईश्वरी सेन थे उसके समय में विलियम मोरक्राफ्ट आया 1820 ईस्वी में। ईश्वरी सेन के समय क्या हुआ, जालिम सेन 1823 ईस्वी में मंडी का राजा बना। संसार चंद कमल्हा किले पर कब्जा नहीं कर पाया था। मंडी से कर वसूलने के लिए रणजीत सिंह ने खुशहाल सिंह को नियुक्त किया। ईश्वरी सेन के समय बुशेर के राजा उग्रसेन ने मंडी में शरण ली थी और गोरखाओं से बचने के लिए नागपुर के भूतपूर्व राजा अप्पा साहेब, जो 1822 से लेके 1826 तक मंडी में रहे। ठीक है, अप्पा सिंह रहे नागपुर के। नेक्स्ट है जालिम सेन। जालिम सेन की बात की जाए तो 1826 से लेके 1839 तक का इनका समय रहा। ईश्वरी सेन की कोई वैध संतान नहीं थी। ईश्वरी सेन की 4 अवैध संतानें थी। मियाँ रतन सेन, ठीक है, कपूर सेन, बलबीर सेन, भाग सेन। ईश्वरी सेन के बाद उसका भाई जालिम सेन मंडी का राजा बना। ठीक है, जालिम सेन को सिख दरबार में 50,000 के बजाय 75,000 रुपये वार्षिक कर के तौर पर देने थे, जिसके लिए उसने लोगों को कर देने के लिए बाध्य किया। उसने लहना सिंह से सांठगांठ कर कुल्लू में थारा और रघुपुर क्षेत्र पर कब्जा करवाया। उसके बाद जालिमी सेन ने क्या किया, जालिम सेन ने ईश्वरी सेन के तीसरे रखेल पुत्र बलबीर सेन, जो उसके भतीजे थे, अपने भतीजे को राज्य का प्रशासन सौंपा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है जालिम सेन की बात की जाए तो इन्होंने क्या किया, 1839 ईस्वी में मृत्यु के बाद बलबीर सेन मंडी का राजा बना और लॉर्ड बिगने 1839 ईस्वी में मंडी आए। ठीक है, लॉर्ड बिगने इन्हीं के समय में आए। ठीक है, बलबीर सेन की बात की जाए तो बलबीर सेन का समय 1839 से लेके शुरू होता है। ठीक है, 1839 में बलबीर सेन ईश्वरी सेन का पुत्र था। 1839 ईस्वी में मंडी का राजा बना। महाराजा रणजीत सिंह के पोते नैनिहाल सिंह ने 1840 ईस्वी में जनरल बंचूरा, जो फ्रांसीसी नेतृत्व करता था, से मंडी रियासत पर आक्रमण कर मंडी और कमलागढ़ दुर्ग पर कब्जा किया। ठीक है, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया इसको। ठीक है, उसके बाद बलबीर सेन को कैद कर अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा गया। 1840 ईस्वी में मंडी रियासत 9 मार्च 1846 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गई और बलबीर सेन की मृत्यु 1851 ईस्वी में हुई। बलबीर सेन के समय गोसाऊ वजीर ने अलीवाल 1846 ईस्वी में युद्ध में भाग लिया। अंग्रेज सरकार ने 24 अक्टूबर 1840 ईस्वी में राजा बलबीर सेन को सनद प्रदान कर मंडी का राजा स्वीकार किया। उसके बाद बीजे सेन आता है। बीजे सेन का समय में गोसाऊ वजीर, बीजे सेन का समय 1851 से लेके 1902 तक है। ठीक है, गोसाऊ वजीर और मियाँ भाग सिंह ने देखरेख में 4 वर्ष की आयु में बीजे सेन मंडी का राजा बना। ठीक है, पुरोहित शिवशंकर विजय सेन की शिक्षा का कार्यभार अच्छी तरह नहीं संभाल सके, जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद 1863 ईस्वी में मिस्टर क्लार्क को राजा की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया और 1857 ईस्वी में के विद्रोह में मदद के लिए विजय सेन को 1864 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने 11 तोपों की सलामी दी। लॉर्ड मायो 1831 ईस्वी में मंडी आए। मोस्ट है जो ये जो आपके लॉर्ड है, ये कब कब आए ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। विजय सेन ने 1872 ईस्वी में पालमपुर दरबार में भाग लिया। सर हेनरी डेविस ने 1874 ईस्वी में मंडी की यात्रा की और राजा विजय सेन ने 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भाग लिया। ये भी पूछा जा चुका है, किसने दिल्ली दरबार में भाग लिया, किस राजा ने। ठीक है, तो वो विजय सेन थे। उसकी याद में 1878 ईस्वी में ब्यास तट पर विक्टोरिया स्पेंसर ब्रिज का निर्माण किया 1878 ईस्वी में। ठीक है, उसने ऊहल नदी पर 1881 ईस्वी में सस्पेंस पुल का निर्माण करवाया। चार्ल्स एचिसन ने 1883 ईस्वी में मंडी की यात्रा की। उसके बाद क्या होता है, विजय सेन के समय मियाँ उत्तम सिंह वजीर थे।
उसके बाद मियाँ ज्वाल सिंह और मियाँ उधम सिंह वजीर बने। मंडी कुल्लू सड़क का निर्माण 1881 ईस्वी में किया गया और 1921 में पादा जीवानंद को जोधपुर में बुलाकर वजीर नियुक्त किया गया। उन्हें राय बहादुर की उपाधि प्राप्त की। ये भी आपने ध्यान में रखना है, किसे राय बहादुर की उपाधि प्राप्त की गई। बीजे सेन की बात की जाए तो 1902 ईस्वी में मृत्यु होगी और लॉर्ड एलिगन ने 1899 ईस्वी में मंडी की यात्रा की। लाला लाजपत राय की बात की जाए 1906 ईस्वी में मंडी आए थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद भवानी सेन, बीजे सेन के बाद भवानी सेन आते हैं। भवानी सेन 1903 से लेके 1912 तक रहे। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज ने 1903 ईस्वी में भवानी सेन को गद्दी पर बैठाया। भवानी सेन की बात की जाए तो 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स से मिलने लाहौर गए और लॉर्ड किचनर भी 1905 ईस्वी के आसपास मंडी आए। भवानी सेन ने 1906 ईस्वी में दरबार हाल बनाया और भवानी सेन ने क्या किया कि समय 1909 ईस्वी में सोबाराम जो सरकाघाट थे इन्होंने विद्रोह किया। राजा भवानी सेन बीजापादा जीवानंद के हाथों की कठपुतली था। कर्नल एच.एस. डेविस ने सोबाराम के विद्रोह को दबाकर उसे कैद कर काला पानी भेज दिया और पादा जीवानंद की जगह उत्तम सिंह वजीर के पुत्र इंद्र सिंह को वजीर नियुक्त किया। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के जो सम्राट थे, इसके सम्मान में दिसंबर 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार में भवानी सेन ने भाग लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बना है कि किसने दिल्ली दरबार में भाग लिया। ठीक है, दिल्ली दरबार से लौटने के बाद फरवरी 1912 ईस्वी में क्या किया इन्होंने, राजा ने केवल 29 वर्ष की मृत्यु में इनकी मृत्यु होगी भवानी सेन की। उसके बाद आते हैं जोगेंद्र सेन। अब ये अंतिम राजा है। ठीक है, जोगेंद्र सेन की बात कीजिए 1913 से 1948 तक का इनका समय रहा। जोगेंद्र सेन को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस डैन ने गद्दी पर बैठाया। वह मंडी रियासत के अंतिम शासक थे। ठीक है, ये अंतिम शासक था मंडी रियासत का और राजा जोगेंद्र सेन को नाइटहुड की उपाधि से अलंकृत किया गया था। जोगेंद्र सेन की बात की जाए तो जोगेंद्र सेन की शिक्षा क्वींस मैरी कॉलेज एचसन लाहौर में हुई। गार्डन वाकर को मंडी का सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया और 1916 ईस्वी में H.W. एमरसन को मंडी का सुपरिटेंडेंट बनाया गया। 1914 ईस्वी में क्या होता है, मंडी की हरदेव जो स्वामी कृष्णानंद कहलाए, उन्होंने गदर पार्टी के सदस्य मंडी में बने। ठीक है, भाई हृदयराम को लाहौर षड्यंत्र केस में मथुरा दास के साथ फांसी की सजा दी गई, जिसके बाद क्या हुआ, काले पानी में बदल दिया गया और पहले मंडी षड्यंत्र में मियाँ जवाहर सिंह और रानी खेरगढ़ी को दोषी ठहराया गया था, परंतु बाद में मियाँ जवाहर सिंह को आजीवन कारावास देकर काला पानी भेज दिया गया और रानी खैरगढ़ी को देश से निकालने की सजा दी गई और वह लखनऊ चली गई। मंडी षड्यंत्र के मुख्य दोषी की बात की जाए तो सिद्ध खराड़ा जो थे वो भाग निकला और बाद में उसे पकड़कर काला पानी भेज दिया गया। ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था आती है। ठीक है, इसको हम ग्राफिक के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, अब भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो थोड़ी नदियों के बारे में जान लेते हैं। भौगोलिक स्थिति क्या क्या थी नदी। ठीक है, सतलुज नदी फिरयूनु गांव से मंडी में प्रवेश करती है और सतलुज नदी सोलन और शिमला से मंडी जिले की सीमा बनाती है। ठीक है, यहाँ पर है आपकी सतलुज नदी। ठीक है, ये सीमाएं बनाती है। ये देखो सतलुज नदी मंडी के साथ सीमाएं बनाती है, फिरयून गांव से एंटर करती है। ब्यास नदी की बात की तो लारजी से ये मंडी में प्रवेश करती है। ब्यास यहाँ पर है। ठीक है, ये ब्यास नदी है आपकी। ठीक है, ये लारजी से मंडी में प्रवेश करती है। इस स्थान पर सैंज और तीर्थन नदियां ब्यास में मिलती है। ब्यास नदी में उत्तर दिशा में उहल, लूनी और रीना नदी बहती है। ठीक है, दक्षिण दिशा में जंजहेली, सुकेती, सोन, बक्खर और रामोली नदियां बहती है। ठीक है, ब्यास की पंडोह बांध की बात की जाए तो ब्यास नदी पर बना है। 2
सुरंगों से मिलकर बना है ये, ठीक है। उसके बाद पौंग बांध की बात की जाए तो पौंग बांध ब्यास नदी सतलुज की सहायक नदी पर बना है। एवियन इन्फ्लुएंजा उस समय अभी हुआ था ये, ठीक है, बर्ड फ्लू फैला था, ठीक है। कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों में आर्द्र भूमि पर ब्यास नदी पर बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम से भी जाना जाता है। इसे पौंग जलाशय या पौंग बांध के नाम से भी जाना जाता है और यह बांध 1975 ईस्वी में बना था, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ये पक्षी पाया जाता है। उसके बाद लेक्स की बात कर लेते हैं। रिवाल्सर झील की बात करेंगे। यह झील बौद्ध लोग पद्मांचन भी कहते हैं, ठीक है, बौद्ध लिखी इसे पद्मांचन भी कहते हैं। बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव के जन्मदिन पर यहाँ मेला लगता है। यह झील हिंदू बौद्ध सिख तीनों धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान है। ये मोस्ट है, ध्यान में रखना, ये आपकी लेक्स है, ठीक है, रिवाल्सर। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है और 123 फीट ऊंची मूर्ति मथुरा शैली में बनी है। ये आपकी 123 फीट ऊंची जो मूर्ति है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है पराशर लेक। पराशर लेक की बात की जाए तो पराशर झील, ये आपकी पराशर झील है, ठीक है। इसमें तैरते हुए एक टापू है, ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा में टाहला कहते हैं, ठीक है, ये है। और ये 2743 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से ये। यहाँ पर एक मंदिर है, पैगोडा शैली में ये मंदिर है, ऋषि पराशर का ये मंदिर है। ऋषि पराशर की बात की जाए तो ये मंदिर यहाँ पर है और जो पराशर मंदिर है बाणासेन ने बनवाया था। ऋषि पराशर कौन थे तो ये वेद व्यास के पिता थे, ठीक है। इतने फैक्ट आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है कामरूनाग झील। ये बलहा घाटी, ये चिचोड़ तहसील में है और पूर्व में शिकारी देवी का मंदिर है इसमें कामरूनाग के झील के आसपास, ठीक है। और यहाँ हर 14 वर्ष में जून में मेला लगता है। कामरूनाग का जो झील है यहाँ पर, ठीक है। और ये 3150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है कुमारवाहा झील। इसकी ऊंचाई है, ये भी मंडी में है, 3150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये आपकी कुमारवाहा की ऊंचाई है, ठीक है, 3150 मीटर। नेक्स्ट है कुयुंत भोग। इस झील से ये जो रिवाल्सर से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। इस झील के पास एक छोटा सा जू भी है, 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नैनी देवी धार पर ये स्थित है। इसका जो कुंत भोग की जो कुंती है उससे संबंध है, पांडवों की जो माता थी उनसे संबंध है इस झील का, कुंती से। यहाँ पर एक तत्ता पानी का चश्मा भी है, गर्म पानी का ये चश्मा है, सल्फर युक्त यहाँ पर पदार्थ मिलता है। उसके बाद कालासर झील। यह झील रिवाल्सर शहर में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो समुद्र तल से 1755 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। उसके बाद सुखसार झील की बात की जाए, यहाँ पर है, लीलासार है, डवारू सर झील है, खदलार झील है, ठीक है। मंडी में एक दुलची दर्रा भी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये 2788 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दर्रा और ये मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। उसके बाद घाटियों की बात करेंगे, प्रमुख घाटियाँ। बलहा घाटी 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसे सुंदर घाटी के नाम से भी जाना जाता है और सबसे उपजाऊ घाटी है ये हिमाचल प्रदेश की, ये आपकी बलहा घाटी। चौंतरा घाटी की बात की जाए तो ये जोगिंद्रा नगर में है, ठीक है, ये आपकी चौंतरा घाटी है, ठीक है। इमला बिमला घाटी शिकारी धार पर ये स्थित है, इमला बिमला घाटी। करसोग इस घाटी में स्थित है, किमला घाटी में, ठीक है। उसके बाद बात की जाए चौराहा घाटी, तो चौराहा घाटी ऊहल नदी के उत्तर में, ये उत्तर पूर्व में ऊहल नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है, चौराहा घाटी का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो भूतनाथ का मंदिर 1526 मिलता है, कहीं 1527 में राजा अजबर सेन ने इसका निर्माण करवाया। अर्धनारीश्वर को ये समर्पित है ये मंदिर, ठीक है, ये आपका भूतनाथ का मंदिर है। मार्च के महीने में यहाँ शिवरात्रि का उत्सव बनाया जाता है।
उसके बाद त्रिलोकनाथ शिव मंदिर है, ये नागरी शैली में बना है, ये आपका त्रिलोकीनाथ शिव मंदिर। नेक्स्ट है श्यामा काली मंदिर, राजा श्याम सेन ने 1658 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया, ये आपका श्यामा काली मंदिर। उसके बाद है ये सुंदरनगर में स्थित है मगरू महादेव, ये आपका मगरू महादेव का मंदिर है। पराशर मंदिर की बात की जाए तो पराशर लेक के आस पास है, ये पैगोडा शैली में बना हुआ, यहाँ पर ये मंदिर है, ठीक है, ये पराशर लेक है, ठीक है, पैगोडा शैली में। और राजा बाणासेन ने 1346 ईस्वी में इसका निर्माण किया। उसके बाद है बटुक भैरव मंदिर है, ठीक है, इसका निर्माण सिद्धसेन ने किया, ठीक है। सिद्धसेन ने शंभू महादेव का जो मंदिर है पड्डन में, उसका निर्माण किया। और भद्रा मंदिर पड्डल में है, इसका निर्माण किया। सिद्धकाली मंदिर सैरी में है जो, ये इसका निर्माण किया सिद्धसेन ने। सिद्ध गणपति मंदिर, सिद्ध जालपा मंदिर सिद्धसेन ने इनका निर्माण किया। सिद्ध गणपति मंदिर सुराकोटी में है, ठीक है, ये आपका बटुक भैरव का मंदिर है। माधवराय मंदिर की बात की जाए तो ये इसका निर्माण सूरजसेन ने किया, ये है माधवराय का मंदिर। सिद्धकाली मंदिर की बात की जाए तो ये सिद्धकाली का मंदिर है मंडी में। तारना माता मंदिर, ये तारना माता का मंदिर आपका मंडी में, ठीक है। विश्वकर्मा का मंदिर, ये है आपका विश्वकर्मा का मंदिर मंडी में। उसके बाद झंझेली में शिकारी देवी का मंदिर, ये आपका शिकारी देवी का मंदिर मंडी के करसोग में, ठीक है। उसके बाद झंझाली में ये, ठीक है, शिकारी देवी का मंदिर। सिस्मा माता मंदिर है। सलिंद्रा उत्सव और सालिंद्रा उत्सव की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है सपने का आना, ये है आपका सिस्मा माता का मंदिर। अन्य मंदिर भी है पंचवक्र मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर और हणोगी माता का मंदिर, ये भी आपका मंडी में है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रमुख मेलों की। शिवरात्रि मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है, पड्डल मैदान में लगता है, अजबर सेन ने शुरू करवाया था, ठीक है। सूरजसेन ने इसे सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप प्रदान किया। ये है आपका, ये देखो भीड़ देख रही होगी, ये आपका पड्डल ग्राउंड है, वहां पर ये लगती है मेला, शिवरात्रि का मेला। छेत्सु मेला की बात की जाए रिवाल्सर मंडी में लगता है, राज्य स्तरीय मेला है, ठीक है। यहाँ 13 अप्रैल को मेला लगता है। हिंदू बौद्ध सिखों का ये स्थान है, के लिए धार्मिक महत्व रखता है ये मेला, ठीक है। अप्रैल में यहाँ पर मेला लगता है 1 अप्रैल को। नेक्स्ट है माहूनाग, ये मेला बखारी गांव में स्थित है। माहूनाग मेला बखारी गांव में लगता है, जो करसोग में है बखारी गांव, ये है माहूनाग, ठीक है, बखारी कोटी करसोग। शीतला देवी मेला की बात की जाए तो ये सुंदरनगर मंडी में लगता है, ठीक है। प्रमुख फोर्ट की बात की जाए, किले कमलागढ़ किला सिकंदराधार में ये की तहसील धर्मपुर में स्थित है। 1625 ईस्वी में सूरजसेन के द्वारा इसका निर्माण किया गया। पंगाणा किला तहसील पंगाणा में ये स्थित है, करसोग की तहसील है पंगाणा, ये आपका कमलागढ़ किला, ठीक है। नागरू चोटी यहाँ पर है आपकी, ठीक है। नागरू चोटी 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ऊंची चोटी की बात की शिमला की तो हिमाचल प्रदेश की तो शिला है, किन्नौर में 7026 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और सबसे कम ऊंचाई पर हवा देवी है आपकी हमीरपुर की 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। 1962 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से मंडी में इंडो जर्मन चंगर परियोजना शुरू की गई। HPMC जरोल में सेब प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। कमांड और करसोग में जर्सी गायों के प्रजनन के 2 केंद्र स्थापित किए गए, ठीक है। मंडी के गुम्मा और दरंग में चट्टानी नमक की खाने हैं। बंगरोटू में मुर्गी की चार बनाने की इकाई है। मुर्गी के चार बनाने की इकाई है, मतलब चारा जो चार बनता है आपका। सानन परियोजना की बात की जाए, पहली जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। इंजीनियर कर्नल BTC बैटी ने शुरू करवाया। लॉर्ड बिलिंगटन ने 1933 ईस्वी में इसका उद्घाटन किया, सानन परियोजना का। पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे लाइन 1926 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। 1995 ईस्वी में ग्राम खिचड़ी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। 1995 ईस्वी में ग्राम में खिचड़ी बनी थी। तत्तावानी मंडी में स्थित है आपका। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नागचला में है, ठीक है। नागचला आपका धार्मिक स्थान भी है। उसके बाद प्रमुख पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट, मनमोहन की है।
हिस्ट्री ऑफ मंडी विक्रम कास्त की है परियोजना है। ऊहल सेकंड परियोजना 70 मेगावाट की परियोजना है, ब्यास नदी की सहायक ऊहल नदी के ऊपर बनी है। ऊहल थर्ड भी है परियोजना 100 मेगावाट की है, ब्यास की सहायक नदी ऊहल के ऊपर निर्माण इसका किया गया है। गुम्मा परियोजना की बात की जाए तो ये 3 मेगावाट की परियोजना है, गुम्मा खड्ड मंडी में ये स्थित है। सानन परियोजना 110 मेगावाट की परियोजना है, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ब्यास की सहायक नदी रीना नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया 1932 ईस्वी में। पटकरी परियोजना 16 मेगावाट की परियोजना है, ब्यास नदी की सहायक पटकरी नदी पर ये बनी हुई है। संस्थान स्मारक एवं दार्शनिक स्थल की बात की जाए तो कृषक प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, फार्मर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की सेंटर की बात की जाए सुंदरनगर में है, ठीक है। ITI भी है, IIT मंडी भी है, कमांड में 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। बारसेला में क्या है, सती के जो सती पिल्लर है बारसेला में, ठीक है, सती पिल्लर है बारसेला में, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंदरनगर में है। पॉलिटेक्निकल संस्थान सुंदरनगर मंडी में है। धार्मिक स्थान नागों को समर्पित है नागचला, ठीक है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय भी है मंडी में, ये भी अभी बना वर्तमान में, ठीक है। और 1 अप्रैल 2022 में ये बना था, ठीक है। कुलपति यहाँ पे है प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी वर्तमान में। नेक्स्ट वन्यजीव अभ्यारण्यों की बात करेंगे तो शिकारी देवी, ये आपका शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य 72 वर्ग स्क्वायर है इसका, ठीक है। और 1962 में इसका निर्माण हुआ। नागरू है, ठीक है, 278 वर्ग स्क्वायर वर्ग इसका है, ठीक है। ये आपका नागरू वन्यजीव अभ्यारण्य 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। बांदली वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए 41 स्क्वायर है इसका, ठीक है। और 1962 में इसकी स्थापना हुई। विशेष तथ्यों की बात की जाए तो लोक नाट्य आपने ध्यान में रखना है, करियाला मंडी में कहते हैं, ठीक है। जो स्वांग की बात की जाए मंडी की शिवरात्रि में से किया जाता है। लोकगीत की बात की जाए मंडी निर्मंडारी बामणीय मनी रामा पटवारी ना मन्या ओ हंसा, ठीक है, ये लोकगीत है। मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो किन्नौर से 1 सीट, लोकसभा से 1, चंबा से 1, ठीक है, शिमला 1, कुल्लू से 4 है और मंडी 9 है, टोटल मिलाकर 17 होगी, ठीक है। क्योंकि 4 विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, सॉरी 4 लोकसभा क्षेत्र है तो उसके अकॉर्डिंग 17 है, ठीक है। नेक्स्ट है श्री कृष्णचंद्र वैद थे जो, ये 1 अप्रैल 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष थे ये, ठीक है। 1952 से 56 तक रही है। भाई हृदयराम को आपने ध्यान में रखना है, 1885 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। गदर पार्टी के सदस्य थे ये। गौरी प्रसाद की बात की जाए तो हरिजन सेवक संघ मंडी के ये प्रधान थे गौरी प्रसाद। भवानी दत्त शास्त्री को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, 1911 में जन्म है इनका। इन्होंने क्या किया था कि गीता उपनिषद और वेदांत दर्शन का मंडयाली में अनुवाद किया, ये भी आपने ध्यान में रखना है। बाल्की राम आपने ध्यान में रखना है, बाथरा लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है बाल्की राम, ठीक है। तो ये हो गया मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पूरा कंप्लीट हमने इसके ऊपर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, ठीक है, फेसबुक पेज भी है, टेलीग्राम पेज भी है, तो वहाँ पर भी मैं डेली एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।